नमस्ते। स्वागत है हमारा भगवद गीता क्लास में साधना के साथ। हम अपना इन्वोकेशन स्टार्ट करते हैं गुरु ब्रह्मा से। हाथ जोड़ लीजिए या ध्यान मुद्रा में रख लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम रिकैप के साथ स्टार्ट करेंगे। सो श्लोक नंबर 42। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्यता वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तथा पहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनं मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त कर्मणि। तो हमने देखा भगवान ने बोला था हमारे पास अधिकार है हार्ड वर्क करने का, बट जो रिजल्ट आता है इट इज नॉट गारंटीड। फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट गारंटीड टू गेट प्रमोशन, बट इट्स योर अधिकार टू आस्क टू योर मैनेजर इम्प्रूव योर स्किल्स। सो ये जो जितना आर्ग्यूमेंट भगवान ने प्रेजेंट किया, इट्स नन फॉर पैसिविटी। मतलब सिचुएशन के लिए हमको काम करना है, प्रमोशन के लिए हमको काम करना है। हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते कि हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वी नीड टू एम्प्लॉय एडिशनल कर्मास, मे बी टॉक टू योर बॉस, और इफ द चाइल्ड इज नॉट स्टडिंग you have to make the child study. All those things have to be done. Okay, all right. So phala is a result of karma, and karma but doesn't mean the guaranteed phala. यहाँ पे हमको समझने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ चाइल्ड इज रनिंग इन अ रेस, ठीक है, वो फर्स्ट आएगा नहीं आएगा वो चाइल्ड पे डिपेंड करता है, बट उसको प्राइज कौन देगा? अल्टीमेटली स्कूल का प्रिंसिपल देगा। तो भगवान को यहाँ कर्म फल दाता बोलते हैं, बट उसका ये मतलब नहीं कि सब भगवान के हाथ में है, मुझे कुछ नहीं करना है। कई बार ये बहुत लोग ऐसे पैसिविटी को जन्म देते हैं, बोलते हैं कि अरे मैं क्या करूं, सब भगवान के हाथ में है। बट भगवान यहाँ नहीं बोल रहे हैं कि सब मेरे हाथ में है, बोलते हैं कर्म तो तुम्हारे हाथ में है तभी तुम्हें फल दूंगा। नो कर्मा मीन्स नो फला। ओके, सो द फर्स्ट एटीट्यूड ऑफ अ कर्म योगी इज द परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्टिविटी और एनी एक्शन टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी। आपका जो भी गिवन सिचुएशन है, knowing that phala is coming from Ishvara, according to the theories of karma. So make your action. Karma yoga is a prayerful attitude. It's a set of attitudes, a devotional attitude. So cultivate that devotional attitude towards each and every act of daily life. For example, brushing your teeth, cutting your vegetable, at your job, taking care of your child. So if you meet somebody, you should ask, how do you help people? So ultimately, हमारा recipient कौन है हमारे action का? It's another human being. Okay. No matter what job you do, what sector you're in, your work will affect another human being, right? So have that human being in your mind as your own self. Then you will do the best at any job. All right. Let's see the next shloka. Number 48. Yogastha kuru karmani. Yogastha kuru karmani. Sangam tyaktva dhananjaya. Sangam tyaktva dhananjaya. सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा
सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते, समत्वं योग उच्यते। हाँ, कुरु कर्माणि, काम करो, बीइंग एस्टैब्लिश हाउ योगस्थ, बीइंग steadfast in योगस्थ, योगा का मतलब कर्म योगा है, विच इज द सेट ऑफ एटीट्यूड। गो कुरु परफॉर्म योर ड्यूटीज, कर्माणि गो एंड डू योर वर्क बाय बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन योगा। पहला सेंटेंस का ये मतलब है, merely by performing your duties doesn't mean you're a कर्म योगी or you're doing कर्म योगा। ओके, वी हैव डिस्कस दिस बिफोर। जैसे आप अच्छे पेरेंट हैं या अच्छे सास हैं या अच्छे माँ हैं तो आप अच्छे कर्मयोगी नहीं बन जाते ऑटोमेटिकली। ओके, परफॉर्मिंग ड्यूटी इज द फर्स्ट स्टेप और द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू बिकम कर्मयोगी और लिविंग अ मेच्योर लाइफ। ओके, बट वाइल फुलफिलिंग योर ड्यूटीज, है ना, वाइल फुलफिलिंग योर ड्यूटीज आर यू हैविंग अ प्रेयरफुल एटीट्यूड और आर यू कंप्लेनिंग ऑल द टाइम? तो प्रार्थना पूर्ण मनोवृत्ति रखनी है और ईश्वर के साथ एक सॉर्ट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप में एंटर करना है कि भगवान मैंने ये काम कर लिया, जीवन में जो भी आता है फिर आप देख लो। सेकेंड लाइन है, संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे अर्जुना डू इट विदाउट अटैचमेंट। अटैचमेंट पे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि अरे योगा सिखाता है नॉन अटैचमेंट, बट यहाँ पे अटैचमेंट का मतलब आपको समझना चाहिए। भगवान ने अटैचमेंट बोला है, एक्सपेक्टेशन नहीं। हाँ, तो कोई भी हम काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट ही लेते हैं या कुछ भी काम करते हैं घर में, तो एक्सपेक्टेशन नहीं होती है एक रिजल्ट की, राइट? एक्सपेक्टेशन होना नॉर्मल है। जैसे घर में लोग होते हैं, उनको हम डिफरेंट ड्यूटीज असाइन करते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन होना नॉर्मल है कि ये पर्सन डिश वॉशर लगाएगा, ये पर्सन ये करेगा वो करेगा, नॉर्मल। अटैचमेंट मतलब क्या होता है? अटैचमेंट नहीं रखना है, भगवान ने बोला है अटैचमेंट नहीं रखो। संगम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब गिव अप अटैचमेंट। अटैचमेंट माने व्हेन यू फील आपका जो पूरा, आपका पूरा जीवन है उसका परिणाम इस पे निर्भर करता है, लाइक योर वेल बीइंग इज डिपेंडेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ वट एवर एक्शन इज बीन डन। ओके, वो हटाना है। जैसे मान लीजिए कुछ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसका ये रिजल्ट नहीं आया, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपका पूरा जीवन बेकार हो गया। लाइफ में अंधकार ही अंधकार है, यार आपका मूड पूरी तरह अपसेट हो गया, समझ नहीं आ रहा आगे क्या करें, उसको अटैचमेंट बोलते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है कि हम एक परिणाम पे आश्रित हो जाते हैं, बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसको अपने जीवन का या कर्म का केंद्र बिंदु बना लेते हैं, उसी को फोकल पॉइंट बना लेते हैं अपने लाइफ का। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल लुक अपॉन कॉफी एज अ मीन्स टू वेलबींग, है ना, सुबह उठते अगर उनको कॉफी नहीं मिले, चाय नहीं मिले, तो उनको लगता है पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। दिस अटैचमेंट इज वॉट विच लीड्स टू एडिक्शन। ओके, दैट्स ए आई कैंट लिव विदाउट प्रॉपर्ली। जैसे एक माँ भी अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है ना, और ये सोच के करती है कि बुढ़ापे में उसकी देखभाल करेगा, वो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है, करेक्ट, सबके साथ होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और ये माँ कुछ और अलग एक्सपीरियंस कर रही है, कि बच्चा देखभाल नहीं कर रहा है और उसको सदमा पहुंच गया, उसके कारण स्ट्रोक हो गया, वो भगवान बोल रहे हैं वो अटैचमेंट निकाल दो। बच्चा देखभाल किया तो अच्छा, नहीं किया तो जय राम जी की, है ना, देखते हैं क्या होता है। हर सिचुएशन में प्रसाद जैसा करो, अपना प्रबंध खुद करो, दूसरे पे आश्रित नहीं हो। तो एक्चुअली अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू आवर एंशियंट ऋषिज, व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर वेलबींग, हमारे जीवन यापन के लिए, हमारी भलाई के लिए किस क्या चीज नेसेसरी है, हमारे ऋषिज के साथ कुछ नहीं नेसेसरी है, नथिंग एट ऑल, क्योंकि आप सच्चिदानंद आत्मा खुद ही हो। ठीक है, क्या आप समत्व रह सकते हो अगर काम आपके हिसाब से नहीं हुआ, अगर आपको कहीं इंपॉर्टेंट जाना है, आपकी कार स्टार्ट नहीं हुई, घर में प्लम्बिंग प्रॉब्लम हो गया, घर में आग लग गई, घर जल के खाक हो गया, क्या आप स्टिल समत्व रह सकते हो? शायद नहीं, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ये दृष्टिकोण है एक साधु का। बट साधक को क्या करना है? हम सब साधक हैं, राइट, हम साधु नहीं हैं अभी, तो हम क्या करें? हमको कर्म योग में एंगेज करना है, क्योंकि कर्म योग एक साधन है साधु बनने के लिए। यू नीड टू प्रैक्टिस समथिंग कॉल्ड रिलेटिव डिटैचमेंट, क्योंकि एब्सोल्यूट डिटैचमेंट तो हमको अभी होगा नहीं, क्योंकि हम उस स्टेज पे पहुंचे नहीं है। इट ओनली कम्स टू एनलाइटेंड बीइंग्स, है ना। बट व्हाट वी नीड टू डू इन द मीन वाइल, वी नीड टू प्रैक्टिस द प्रिंसिपल्स ऑफ कर्म योगा। वो करते 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 एक दिन, वो बोलते हैं ना, वो सवारी पे चढ़ते चढ़ते एक दिन आप पहुंच जाएंगे अपने स्थान पे, वो वैसे ही होगा। कर्म योगा टीचर्स यू रिलेटिव डिटैचमेंट बाय हैविंग अ प्रसाद भाव, बाय हैविंग अ समत्व भाव, ऑल दोस थिंग्स। सो व्हाट कैन बी डन टू रिमूव अटैचमेंट, और इसमें भगवान हमको थर्ड चैप्टर में और बताते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। एक तो मन का कंट्रोल करना है, बट विल पावर वर्क नहीं करता है। जैसे हम सोच ले कि आज सुबह उठ के मैं कॉफी नहीं पीऊंगा, हाँ, डज इट वर्क?
इट डजेंट वर्क दैट वे। क्योंकि वो हम भले एक दो दिन नहीं पीने, बट वो डिजायर अंदर से जाती नहीं है ना, वो डिजायर फॉर कॉफी, डिजायर फॉर गुड फूड और समथिंग। स्पेशली वेट लॉस में पीपल इसलिए फॉल बैक करते हैं क्योंकि वो अंदर से डिजायर जाती नहीं है। सो शंकराचार्य ने बोला था, हाउ डू यू गेन दिस रिलेटिव डिटैचमेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर थिंग। पहली बात का उसका कॉन्सिक्वेंसेस सोचना है कि अगर मैं ये करूंगा या नहीं करूंगा उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा। अगर मैं कॉफी पे एडिक्ट हो रहा हूँ तो अगर मैं छोड़ूंगा तो ये मेरे लिए क्या फायदा करेगा, है ना। वॉट इज द मोटिवेशन इन योर लाइफ फॉर डूइंग एनीथिंग इन लाइफ। डू यू फुलफिल अ नीड जस्ट टू फुलफिल योर डिजायर, विच इज नॉर्मल, बट वो सेंसेस क्या उसकी तरह पूरी तरह लिप्त हो चुका है, वो देखना है। तो शंकराचार्य ने बोला था, व्हेन यू ऑफर एवरीथिंग टू भगवान, हाँ मैं कॉफी भी छोड़ रहा हूँ तो भगवान के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान मुझे आशीर्वाद देगा कि मेरा जो भी वेट लॉस है या जो भी अचीव होना है वो मैं अचीव करूंगा, या आई एम नॉट एडिक्टेड टू कॉफी एनी मोर। वो भगवान से रिश्ता बनाना पड़ता है। सो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या एलिवेटिंग अ थॉट, बिकॉज अ थॉट्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। ओके, सो व्हेन योर aim of the life is only spiritual growth, okay, then you use all these things, all these principles of karma yoga in your day to day activities, in brushing, bathing, having a coffee, having a food, that what is important for your spiritual growth. Then only when जब वो हल्का ज्ञान आता है ना, then only when you're intelligent enough to understand that, then you'll put all your effort towards your spiritual growth, not into your senses, which will lead you to different addictions. Okay, because then your mind will not be fixed on any particular result, your mind will be fixed on भगवान ओनली, कि मेरा वही है। ओके, सो विजन को थोड़ा एक्सपैंड करिए। इतना बिग गोल रहना चाहिए, जैसे कि घर में बेटी की शादी होती है, बहुत बड़ा गोल रहता है हमारे लाइफ में, घर में बेटी की शादी रहती है तो हमको छोटा मोटा शोल्डर पेन, बैक पेन होता है तो हम ध्यान नहीं देते ना। उसी तरह जीवन में अपना गोल इतना बड़ा रखिए अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए कि छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस आपको मैटर नहीं करने चाहिए, कोई कुछ बोल दिया ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप इतने बिजी हो जाते हो अपने आप को इम्प्रूव करने में कि कुछ बात ध्यान देने का टाइम ही नहीं रहता है। बट ये एटीट्यूड आने में थोड़ा टाइम लगता है। सो बट व्हेन द स्टेक्स ऑफ लाइफ इज टू हाई, जैसे आप छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हो तो आपका मन उसी समय उलझता जाता है, एंड देन यू आर ड्रिवन बाय फियर टू परफॉर्म। ओके, कोई क्या बोलेगा, कौन क्या सोच रहा है, अच्छा उसने ऐसा बोल दिया। बट व्हेन द स्टेक्स आर लो बिकॉज योर गोल इज सो हाई, कोई कुछ भी बोल रहा है यार, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या करना है उससे, यू स्टिल डू योर ड्यूटी, है ना। लाइफ को संघर्ष जैसा नहीं लेना है। देन व्हेन योर गोल इज वेरी हाई, तो छोटी छोटी चीज को भी आप एंजॉय करने लगोगे। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। सेंस ऑफ एंजॉयमेंट से लाइफ को जिए। कहीं इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है, कार नहीं स्टार्ट हो रही है, नॉट अ बिग डील, टैक्सी मंगा लीजिए, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट, रादर देन क्रिप करना, अरे आज ही कार क्यों नहीं स्टार्ट होनी थी, उफ आज ही ऐसा होना था, मैंने कब से बोला कार रिपेयर कराने को इनको। rather than getting frustrated, you think of a solution, okay, for any situation. You change the perspective and it's not a big deal, you can practice it. ओके, इसी को बोलते हैं लास्ट लाइन में समत्वम योग उच्यते। कोई भी सिचुएशन हो, एंड भगवान यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं कि यू शुड हैव समत्वम, यू शुड हैव इक्वानिमिटी, शुड का कल्चर नहीं है यहाँ पे। उसके पहले के सेंटेंस में बोल रहे हैं कि इफ यू गिव अप योर अटैचमेंट एंड हैव अ हायर विजन, योर माइंड विल बिकम इक्वानिमस। ओके, तो भगवत गीता में शुडिंग कल्चर नहीं है कि यू शुड दिस, इतने बार प्रे करो, इतने बार ये करो, इतने बार व्रत करो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा अपने आप नेचुरली होता जाएगा। ओके, और जो ये समत्वम के बुद्धि में नहीं जीते हैं, हर छोटी छोटी बात पे परेशान होते रहते हैं, उनकी हालत एक टाइम पे इतनी खराब हो जाती है, वो इतने उलझ के रह जाते हैं। इसका वर्णन नेक्स्ट श्लोक में किया हुआ है, तो नेक्स्ट श्लोक हम देखते हैं। दूरे न ह्यवरम कर्म, दूरे न ह्यवरम कर्म, बुद्धियोग धनंजय, बुद्धियोग धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ, बुद्धौ शरणमन्विच्छ, कृपणः फलहेतवः, कृपणः फलहेतवः। दूरेण, दूरे मतलब फार, हाँ, दूरेण ह्य अवरम कर्म, अवरम कर्म मतलब इंफीरियर लोअर टाइप ऑफ कर्म, कंपेयर टू बुद्धि योग, बुद्धि योग मतलब कर्म योग, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली किया जाता है। अवरम कर्म मतलब इंफीरियर कर्म, बाकी सब काम जो बुद्धि योग से नहीं होता है वो सारा बहुत इंफीरियर है, बहुत लोली है। भगवान ऐसा बोल रहे हैं, क्यों क्यों लोली है, क्योंकि वो राग द्वेष से परिपूर्ण होता है।
बिकॉज देन यू वर्क टुवर्ड्स अ रिजल्ट विथ लॉट ऑफ अटैचमेंट, हाई स्टेक्स, जैसे हम कैसीनो में हाई स्टेक्स गेम अगर खेलते हैं, बहुत पैसा लग रहा है, तो कितने टेंशन में खेलते हैं। वही अगर घर में बैठ के एंजॉय करते हुए खेलते हैं तो कितना मजा आता है ना। तो भगवान बोल रहे हैं बुद्धि योग में रहो धनंजय। ये क्योंकि बाकी सब जो कर्म है जो बुद्धि योग से नहीं होता है वो सारे बहुत इंफीरियर हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इट विल लीड टू योर डिस्ट्रक्शन, इट विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पीस ऑफ योर माइंड, है ना। कृपणा बुद्ध शरणम अन्वच्छा, सीक रिफ्यूज इन दीज टीचिंग्स। भगवान उसको बता रहे हैं कि इस टीचिंग्स में, इस बुद्धि में इन्वेस्ट करो, इसकी शरण में आ जाओ। अगर नहीं आओगे तो तुम कृपणा बन जाओगे। कृपणा मतलब बेसिकली होता है कंजूस, माइजर। कंजूस लोग क्या होते हैं, घर में एसी नहीं चलाते क्योंकि बिजली बिल बढ़ जाएगा, कितनी भी गर्मी लग रही हो गर्मी में रहते हैं। हीट बहुत कम रहते हैं, फिर बिजली बिल आ जाएगा। पैसा रहते हुए भी नहीं खर्च करते हैं, परेशान रहते हैं एक एक दो दो पैसे के लिए, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस आउटसाइड, है ना। दे ऑलवेज वांट इट माई वे। तो ऐसे लोग हमेशा माइजर ही रहता है। माइजर क्या है, हमेशा तड़पता रहता है सब चीज के लिए, सफर ही करता रहता है। दे वांट टू वर्क हार्डर एंड हार्डर till they get a particular one type of result and they get frustrated at them। सबके साथ फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। हमको समझना है कि हम कोई भी काम क्यों करते हैं। एवरी लिटिल थिंग वी डू इज टू गेन हैप्पीनेस, राइट। ट्रू सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कहाँ है ये सबको पता है, हमारे अंदर से ही आता है, आत्मा का ट्रू नेचर है। सो व्हेन वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, दिस इज कॉल्ड बिगिनिंग ऑफ द स्पिरिचुअल जर्नी एंड इट स्टार्ट्स विद वर्किंग ऑन योर बॉडी एंड योर माइंड। इफ यू डोंट डू दैट, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यू विल बी जस्ट बेगिंग फॉर हैप्पीनेस फ्रॉम एवरीबडी। आपकी हालत कृपणा जैसे बन जाएगी, भिखारी जैसे बन जाएगी, आप सबसे मांग रहे हैं खुशी। ये ऐसे बोलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये ऐसे बिहेव करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, अच्छा जॉब मिल गया मेरे बच्चे को तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा शादी हो गई मेरी बेटी की तो अच्छा हो जाएगा। हर चीज में खुशी ढूंढते रहते हैं। तो आप देखिए अपने लाइफ में, अगर लाइफ को पूरा 100% लें, एक दिन भर को 24 घंटे को, उसमें से कितने घंटे आप सेल्फ पे ध्यान देते हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं खुशी। तो ध्यान देने वाली बात है, वेर आर यू लुकिंग फॉर। तो यहाँ पे एक समराइज करते हैं कर्म योगा के 5 पिलर्स को। समर्पण, सरेंडर, काम करके समर्पण कर देना है। स्वधर्म, अपना धर्म निभाना है हर समय, कोई कुछ भी बोले। इसीलिए भगवान बार बार अर्जुन को बोले थे उत्तिष्ठ भारत, उठो और लड़ो, क्योंकि तुम्हारा अपना धर्म है। इट्स नॉट बीन ड्रिवन बाय रागा द्वेषा, द एक्शन शुड बी डायरेक्टेड बाय धर्मा, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज गुड फॉर दैट मोमेंट, जिसमें सबका भला हो। श्रेय है जिसमें, श्रेयस मतलब होता है जिसमें सबका भला हो, सिर्फ मेरा भला नहीं हो। बिकॉज धर्मा अल्टीमेटली लीड्स टू वेलफेयर ऑफ ऑल। ओके, से स्वधर्म निभाना है। समत्व भाव अभी हमने देखा, लाभ लाभ अलाभ में समत्व रहना है, कैसा भी सिचुएशन हो प्रसाद भाव से ग्रहण करना है। सबको प्रसाद भाव से ग्रहण करना है, जो आपके लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। संगम हटाना है, अटैचमेंट हटाना है। तो ये 5 पिलर्स ऑफ कर्मयोग है। इसमें सारे स को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दीजिए, तब आपकी बुद्धि होगी, उसको योग बुद्धि बनेगी, कर्म योग की बुद्धि बनेगी। कर्म योग इज अ साधना, इट्स नॉट अ गोल। ओके, कर्म योग घोड़ा है जो आपको डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा, बट इट स्टार्ट्स विथ ऑल दिस पिलर्स। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट इन योर माइंड। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट श्लोका। बुद्धियुक्तो जहातीत तीह, बुद्धियुक्तो जहातीह, उभे सुकृत दुष्कृते, उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व, तस्माद् योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम्, योगः कर्मसु कौशलम। हाँ, तो यहाँ बेनिफिट्स ऑफ कर्म योगा बोला गया है, जैसे इट्स ऑलमोस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट के एंड में सारा समराइज करके कि हाँ आप ये करोगे तो उसमें बेनिफिट्स क्या होगा। तो बुद्धि युक्त मतलब होता है आप उस बुद्धि से लैस हो जाओ, मतलब उससे एंडोर्ड हो जाओ, उससे आप उसको अपना लो। ठीक है, व्हेन यू एंगेज इन दिस एटीट्यूड यू गिव अप गुड एंड बैड कर्मा। तो आप सुकृत दुष्कृत, मतलब बहुत लोग सुकृत गुड कर बोलते हैं ना, मैंने ये बहुत अच्छा काम किया, मैंने ये बहुत बुरा काम किया। मीनिंग somebody who's focused on accumulating good karma and focusing on avoiding bad karma। वो क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि उनको शायद हेवन में जाना है। वो इसी दृष्टिकोण में लगे हुए हैं कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ कि नहीं और दूसरे बुरा कर्म कर रहे हैं कि नहीं। तो अर्थ क्या है, अच्छा कर्म को जमा करने का ध्यान केंद्रित क्यों करना है, क्योंकि उनको बाद में भी लाइफ एंजॉय करना है और बुरे कर्म कर्मों से बचना है, क्योंकि वो अगले जन्म में स्वर्ग जाना चाहते हैं। जो हमेशा इसी चक्कर में रहता है कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, या मैं ट्यूसडे को मैंने नॉनवेज नहीं खाया तो अच्छा कर लिया,
उसका मन कभी शांत नहीं रहेगा, क्योंकि वो गुड कर्मा बैड कर्मा में हमेशा फंसे रहते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं बुद्धि युक्त जहातिया, ये सब छोड़ दो सारा, इंगेज इन योर ड्यूटी फर्स्ट। ओके, अपने स्वधर्म में रहो। जो कर्म योगी इस मानसिक दृष्टिकोण से ऊपर उठ चुके होते हैं। ओके, क्योंकि स्वर्ग जाना भी अगर आप देखिए तो एक संकुचित दृष्टिकोण है, इट्स अ वेरी नैरो माइंडेड अप्रोच, क्योंकि आप उसमें भी अपना ही लाभ ढूंढ रहे हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि कर्म योग में लिप्त रहो, स्वधर्म निभाओ, जो व्हाट इज राइट फॉर दैट टाइम, व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय यू टू डू योर ड्यूटी। फोर्थ लाइन में अगर आप देखेंगे तो योग कर्म सुकौशलम, ये बहुत ही फेमस लाइन है। इसका क्या मतलब है कि अगर आज अच्छे पेरेंट हो या अच्छे डॉक्टर हो या अच्छे टीचर हो तो आप कर्मयोगी बन जाएंगे। अगर आप कौशल कुशल हो उसमें, किसी का टाइपिंग स्किल अच्छा है तो आप अच्छे बन जाओगे, कर्मयोगी बन जाओगे। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब शंकराचार्य ने समझाया था, कौशलम मतलब होता है while engaged in the right action, that is you're doing your responsibility every moment, having that equanimity of the mind, जो पिछले हमने समत्व रहा देखा था, वो 5 पिलर्स ऑफ कर्म योगा, दैट इज सक्सेस इन कर्म योगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग डूइंग योर बेसिक ड्यूटी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ यू नॉट डूइंग इट यू इट्स सेल्फ अक्यूमुलेटिंग बैड कर्मा, करेक्ट। बट इफ यू आर डूइंग कौशलम का ये मतलब है तो कुशलता से अपना कर्म करना, कुशलता विद दैट 5 पिलर्स। ओके, स्वधर्म समत्व, वो सारे जो 5 थे उसको, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योगस कर्म सुकौशलम। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चोर बहुत अच्छे से स्किलफुली चोरी कर रहा है, कभी पकड़ा नहीं जा रहा है तो वो बहुत बड़ा कर्मयोगी बन गया, ऐसा नहीं है। कर्मयोगी इज अ सेट ऑफ एटीट्यूड। ओके, यू शुड हैव इक्वानिमिटी ऑफ द माइंड व्हाइल डूइंग योर ड्यूटी। यू शुड नॉट लुकिंग इनटू क्या मैं इसमें मेरा फायदा है क्या नहीं है। ओके, मैं अच्छा कर्म क्योंकि कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ये सब नहीं देखना है। ऑलराइट, और सबसे बड़ी बात प्रसाद भाव रखना है, अपना कर्म करके छोड़ देना है, बिकॉज रिजल्ट आपके हाथ में है नहीं है। रिजल्ट, कर्म फलदाता कौन है? ईश्वर है। तो अपने ड्यूटी कर रहे हो, सामने वाला आपकी बात नहीं सुन रहा है, बच्चों को बहुत अच्छा कर रहे हो बट बच्चे आपका देखभाल नहीं कर रहे हैं, प्रसाद भाव से ग्रहण करो, अपना ड्यूटी फिर भी करते रहो। ठीक है, सो नेक्स्ट श्लोक हम देखते हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि, फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः, जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः, पदं गच्छत पदं गच्छन्त्यनामयम्, पदम गच्छन्ति अनामयम, अनामयम। ओके, बियॉन्ड एवल मतलब समथिंग गुड। ओके, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही। ओके, एक्शंस बॉर्न दोज हु एंगेज इन बेसिकली कर्म योगा, बुद्धि युक्त जिसका है कर्म योगा में ही, वही मनीषी ने कहते हैं। मनीषी यहाँ नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है। मनीषी कौन होता है? मन जिसका ईश्वर में रहता है, जो मन जिसका हमेशा उसमें रहता है, ईश्वर में ध्यान में रहता है। फलम त्यक्त्वा मतलब दे हैव गिवन अप द रिजल्ट्स ऑफ द एक्शन। नाउ ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, सब लोग सोचते हैं गिवन अप द रिजल्ट मतलब फल की एक्सपेक्टेशन नहीं करो, आशा नहीं करो। मतलब क्या है? अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप पे चेक एक्सपेक्ट नहीं करो, इसका ये मतलब है? इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है फल से आसक्ति निकाल दो। आसक्ति मतलब अटैचमेंट। जो भी फल आए उसको प्रसाद जैसा ग्रहण करो। मान लो आपने अच्छा काम किया, बोनस मिल गया, भगवान को धन्यवाद करो। मान लो कभी आप छुट्टी लेनी पड़ी, बीमार हो गए, पैसे नहीं मिले, है ना, उसको भी एक्सेप्ट करो। जब लोगों के साथ अच्छा होता है तो सोचते हैं कि उनका अपना है, जब बुरा होता है तो भगवान को दोष देते हैं, है ना, कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों कर लिया, मैंने तो अच्छा ही किया था। बट अगर आपको याद है वो थ्योरी ऑफ कर्मा, तो आपको याद है कि जो भी हो रहा है वो आपके साथ, वो आपके ही कर्मों का फल है। याद है थ्योरी ऑफ कर्मा? नहीं तो पिछला वीडियो जाके देखिए पहले का, जब हमने थ्योरी ऑफ कर्मा किया था। आपके प्रारब्ध कर्मा का और भगवान का क्या उसमें रोल होता है, वो सारा आपको पता चल जाएगा। तो जन्म बंधन विनिर्मुक्ता का मतलब क्या होता है यहाँ पे? फ्रीड फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ रीबर्थ। तो रीबर्थ यहाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्यों नहीं बार बार बॉर्न हुए, है ना, अच्छा लगता है, बार बार लाइफ एंजॉय करेंगे। बट रीबर्थ कम्स ऑल्सो विथ री डेथ, राइट, विथ ऑल द प्रॉब्लम्स। एंड देन नॉट ओनली आप बर्थ और डेथ के साइकिल में देखिए, आप डेली लाइफ में देखिए, आप कितने बार जन्म लेते हैं, कितने बार मरते हैं, कितने बार उठते हैं। मतलब सेम सिचुएशन आपकी लाइफ में बार 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 आता है। किसी से आपका नहीं पड़ता है, बॉस से या किसी से, बार 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 आप पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, हर सिचुएशन ही ऐसा होता है। रिलेशनशिप में होता है, सेम पर्सन से बार बार एक ही तरह का रिएक्शन और एक्शन होता रहता है ना।
तो यहाँ पे वो पिछला श्लोक 47 याद रखिए, माँ फलेशु कदाचनम, वो बुद्धि रखना है। फलम त्यक्त्वा, फलम त्यक्त्वा इज वन हु इज मनीषिणः, मनीषी उसको यहाँ बोला गया है। कर्म योग इज अ साधना दैट enables you to reach that state of being a manishi. Okay, मन हमेशा आपका गतिशील रहता है टुवर्ड्स योर गोल, दैट्स मनीषी। तो हम यहाँ पे थोड़ा लैडर ऑफ एक्शन भगवान ने जो बोला है, तो लास्ट श्लोक में सबसे पहले बोला बुद्धि युक्त रहो, मतलब उस बुद्धि में अपना माइंड वो 5 पिलर्स में स्थित करो। कर्मजम फलम त्यक्त्वा, जो कर्म से उत्पन्न होने वाले हमारे फल हैं उससे अटैचमेंट छोड़ दो। मनीषी न बनो, मनीषी न साधना में बहुत हेल्प करता है। उसमें हमने पहले देखा था साधना में क्या क्या होता है। श्रवण मीन्स गेटिंग इन्फॉर्मेशन, मनन इज कन्विक्शन, यू सॉल्व योर डाउट्स इन दैट मनन स्टेज, राइट। एंड देन द थर्ड स्टेज इज निरिध्यासन, उसमें आपको मेडिटेशन करना है, देन ओनली द ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस। अगर आप श्रवण के स्टेज में हो जहां सब आप सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उस पर आप मनन और निधिध्यासन नहीं करते हो, तो आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, है ना। एंड देन अनायाम, मतलब यूल बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, जन्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो इसे कैसे पता चलेगा कि आप अपने आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति कर रहे हो, तो इसका अगले श्लोक में बताते हैं साइंस, हाँ कैसे क्या होता है। यदा ते मोहकलिलं, यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितिरस्यति, बुद्धिर्व्यतितिरस्यति, तदा गन्तासि निर्वेदं, तदा गन्तासि निर्वेदं, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हाँ, यदा, when योर अक्यूमुलेटेड इग्नोरेंस, मोह कलिलम, कलिलम का मतलब होता है एक्चुअली दलदल, हिंदी में दलदल पता है ना, क्विक सैंड। तो आपकी जो बुद्धि है ये क्विक सैंड को पार करने में हेल्प करती है, सहायता करती है। सो व्हेन यू कम आउट ऑफ दिस रॉन्ग थिंकिंग, बुद्धिर बुद्धिर व्यति तरिष्यति, मतलब बुद्धि को जब आप पार कर जाते हो, व्यतिरिष्यति मतलब उसको तैर के पार कर जाते हो, कैसे, कर्म योगा की बुद्धि से, तो आपका मोह कलिलम, मोह जो होता है निकल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम मोह कलिलम पे ध्यान देते हैं। जैसे क्विक स्टैंड होता है, तो दलदल में क्या आदमी फंस जाता है, राइट। तो जितना भारी होता है वो आदमी उतना जल्दी डूबता है, या फिर जितना छटपटाता है उससे निकलने के लिए उतना जल्दी डूबता है, अपना वजन और ही प्रॉब्लम हो जाता है। उसी तरह लाइफ में कई बार अपना इंटेलिजेंस ही अपने अगेंस्ट हो जाता है, जब हमारी बुद्धि कर्मयोग में नहीं रहती है, तो आपको सारी दुनिया से प्रॉब्लम होने जाती है। व्हेन यू फेल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन व्हाट इज राइट, व्हाट इज योर ड्यूटी एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, व्हाट इज नॉट योर ड्यूटी, अविवेक हो जाता है, अनेबल टू डिसाइड। साउंड्स ड्रामेटिक ना ये स्पिरिचुअल टॉपिक, बट इट हैज सच अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन अ डे टू डे लाइफ कि दैनिक जीवन पे इतना प्रैक्टिकल है, इट्स नॉट थियोरेटिकल, इट्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ट्रू सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। हाउ मच एफर्ट डू यू पुट इन योर डे टू डे लाइफ कनेक्टिंग विद द ट्रू सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। 99% ऑफ द टाइम हम बाहरी दुनिया से सुख ढूंढते हैं। तो भगवान ये और बोल रहे हैं, जब तुम्हारी बुद्धि योग में रहती है तो वो मोह कलिलम को पार कर जाती है, तदा देन गंतासी निर्वेदम, गंतासी निर्वेदम मतलब होता है कम्स टू एन, वैराग्य आ जाता है, मतलब जब आपको समझ में आ जाता है कि बाहर दुनिया में आप खुशी नहीं ढूंढ सकते, यू बिकम निर्वेदम, एक नेचुरल डिस्पैशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कॉफी से बहुत अटैचमेंट है, लेकिन आपको समझ में आता है कि कॉफी से आपको गुड हेल्थ नहीं मिलेगा, यू आर ओनली गेटिंग अटैच्ड एंड यू गेटिंग एडिक्टेड टू द कॉफी। When you get that understanding, then that dispassion, that vairagya happens. Vairagya only comes with intellect. बुद्धि से ही वैराग्य जनित होती है। वैराग्य मतलब कंट्रोल नहीं होता है। जैसे एक स्टूडेंट को पता चले कि हाँ बैठ के नेटफ्लिक्स देखने से मुझे एग्जाम में पास नहीं होगा, मुझे पढ़ाई ही करनी है, तब उसको रियल वैराग्य आता है, डिस्पैशन आता है, तब वो अपने वास्तविक धर्म की तरफ जाता है। इट ओनली कम्स विद ज्ञान। और भगवान ये प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि आप कर्म योग करते रहिए, धीरे धीरे करके आपको अपने ही दुनिया से वैराग्य हो जाएगा, आपको समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो उससे क्या होगा, आप पैसिव नहीं हो जाओगे, आप मोर एफिशिएंट हो जाओगे, आपका सब काम इतना फटाफट हो जाएगा, सारी ड्यूटी अच्छी हो जाएगी आपकी, आप कोई टेंशन ही नहीं होगा। आप कर्म में इतने लिप्त रहोगे कि आप नेचुरली बाकी चीजों से, फालतू चीजों से जिसमें टाइम वेस्ट होता है, जैसे मेकअप करने में, नेटफ्लिक्स देखने में, इधर उधर की गप्पे मारने में, आप नेचुरली वैरागी हो जाओगे, क्योंकि योर माइंड विल बी लेजर फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ, व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ। आप एफिशिएंट हो जाओगे, देन योर कर्म बिकम
कौशलम, कुशल हो जाओगे, कुशलता आ जाएगी आपके एक्शन में। क्योंकि बाहर की दुनिया में थाउजेंड्स ऑफ फैक्टर्स आपको खुश रखने के लिए, कितने बहुशाखा है ना। तो लास्ट लाइन देखते हैं, श्रोतवस्य श्रुतस्य। श्रोतवस्य मतलब जो भी आपने सुना है या सुनने वाले हैं, श्रुतस्य च जो सुन चुके हैं, श्रुतस्य च श्रुति बेसिकली बोलते हैं स्क्रिप्चर्स को। तो जो भी आपने सुना है कि ऐसे रिचुअल्स करो तो ये होगा, ऐसे करो तो वो होगा, उससे आपको डिटैचमेंट हो जाएगा, क्योंकि आप रिचुअल्स के चक्कर में ही नहीं पड़ोगे। और जैसे कोई कुछ बोला कि अरे वहां पे जाना है हवाई में, वहां पे इतना अच्छा रिजॉर्ट है, वो आपको ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाना है जाना है, नहीं जाना है नहीं जाना, क्योंकि अंदर से सेटिस्फैक्शन आ जाएगा, आपको किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे कि यहाँ जाके खुशी मिलेगी या ये पर्सन ऐसा बिहेव करेगा तो खुशी मिलेगी। वो आपके लिए धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि आंतरिक खुशी बढ़ती जाएगी। ठीक है। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते, श्रुतिविप्रतिपन्ना ते, यदा स्थायस्ति निश्चला, यदा स्थायस्ति निश्चला, समाधावचला बुद्धिस्, समाधावचला बुद्धिस्, तदा योगमवाप्स्यसि, तदा योगमवाप्स्यसि। दिस इज अ ट्रांजिशनल श्लोका फ्रॉम वन टॉपिक टू द अदर। एक टॉपिक, चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स आए हैं, तो अभी टॉपिक था हमारा कर्मयोग, अभी ट्रांजिशन हो रहा है स्थित प्रज्ञ पर्सन पे, पर्सन हु इज एनलाइटन, जो निश्चल बुद्धि जिसकी हो जाती है, वो कैसा होता है। तो इसमें ज्ञानी के बारे में बात करने वाले हैं भगवान आगे। तो श्रुति विप्रतिपन्नाते मतलब वो लोग जो डिसरिगार्ड करते हैं वैदिक रिचुअल, जो बहुत ज्यादा ये कर्म वो कर्म करने में, कर्म कांड में नहीं लिपटे रहते हैं, और जिनकी बुद्धि जो होती है निश्चल हो जाती है। कहाँ निश्चल हो जाती है? कर्म योग में निश्चल हो जाती है, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, वो सबकी भलाई के लिए काम करते हैं, है ना। जैसे आप साधु लोग को देखते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई गाली देता है या कुछ करता है, वो अपनी ड्यूटी करते ही रहते हैं, है ना, जो उनको करना है, क्योंकि उनका मन कहाँ है, जुड़ा हुआ है, निश्चल है। समाध चला बुद्धिस्त, समाधि का यह मतलब है जस्ट स्टेडीनेस, स्टेडीनेस इन विजडम, दैट विजडम, ओके, इन द सेल्फ। समाधि का यहाँ सेल्फ अर्थ है, उनको पता है कि कहाँ पे ध्यान देनी है। तथा योगम अवाप्स्यसि, देन यू शुड अटेन कर्म योगा। तो भगवान यहाँ बोल नहीं रहे कि ये करो वो करो वो करो, वो बोल रहे हैं जब तुम ये फॉलो करोगे, तुम्हारी बुद्धि अपने आप समाधि स्टेट में चली जाएगी। when you start doing your duty to the best of your ability, having all those 5 pillars of कर्म योगा, तो तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज दैट्स अ साधन। जैसे आप ट्रेन में एक बार बैठ जाओ, ओके, मान लो चेन्नई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में, तो ट्रेन आपको अपने आप लेके चली जाएगी, कुछ करना नहीं है। आप उसमें सूटकेस उठा के रखो या सर पे उठा के रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ट्रेन वहां लेके ही चली जाएगी। ऐसा नहीं कि आप वहां ट्रेन में फास्ट वॉक करोगे तो ट्रेन आपको जल्दी लेके जाएगी, नहीं ना। उसी तरह आप कर्मयोग की ट्रेन में एक बार चढ़ गए तो आपको वहां निश्चल बुद्धि तक लेके ही जाएगी, इसका ये अर्थ है। तो ध्यान कहाँ रखना है? वही 5 पिलर्स पे। ठीक है। तो आज हम क्लास एंड करेंगे, एक भजन है उससे 2 मिनट का, ओके। तो उस भजन में ना सारे जो 5 पिलर्स ऑफ कर्मयोग हैं वो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि उसके इतने अच्छा मुझे लगा, तो मुझे लगा इट्स अ राइट वे टू एंड दिस टॉपिक ऑफ कर्म योगा इन चैप्टर 2 बाय दिस भजन। सो यू कैन चैंट द भजन अलोंग, और यू कैन जस्ट लुक एट द वर्ड्स, दे आर वेरी वेरी पावरफुल एक्चुअली। तो ये भजन को ही आप अपने जीवन में अपना लोगे ना, तो आप कर्मयोगी बनते जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, लेट्स सिंग, ओके। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सिवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग, शुभ कर्म करते रहिए,
जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, रंग अंग रंगिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। काम रस को त्याग प्यारे राम रस पीजिए, काम रस को त्याग प्यारे राम रस पीजिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो हम इससे आज अपना समाप्त करते हैं। धन्यवाद एंड एवरीबॉडी सी यू नेक्स्ट टाइम।